नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा बुधवार 26 अप्रैल को नगरपालिका परिषद नागदा का विशेष सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें नगरवासियों को कई सौगातें मिलने वाली थी। परिषद के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु जो विशेष सम्मेलन में आहूत किए गए थे, यदि यह विशेष बिंदु प्रस्तावित परिषद में पास हो जाए तो इसका सीधा सीधा फायदा जनता को मिलता और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नगर में कोई ऐसा विकास हो जो नागदा के विकास में चार चांद लगाए। यह बात नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष ओपी गहलोत ने मीडिया के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि परिषद की बैठक के मुख्य बिंदु थे नागदा के रहवासियों को स्विमिंग पूल जैसी महत्वपूर्ण सुविधा देना, विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधा, संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को संगीत की सुविधा, साथ ही आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु विशेष बैठक में सम्मिलित किए गए थे। किंतु कांग्रेसी पार्षदों ने इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को दरकिनार कर केवल परिषद का बहिष्कार करना उचित समझा और जब परिषद की बैठक चल रही थी तब उन्होंने परिषद की बैठक में व्यवधान डालकर बाहर नारे लगाए। जी, अगला विषय है अप्रोच रोड पर सीसी रोड निर्माण कार्य के अंतिम देयक का प्रशासकीय अनुमोदन किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय। नवीन अप्रोच रोड पे वर्ष 2017 में सीमेंट कांक्रीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। उस सड़क पे हम सब अभी रोज गुजरते हैं। सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके कार्य का अंतिम देयक का अनुमोदन कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन उज्जैन संभाग द्वारा किया गया है। ठेकेदार श्रीमती शकुंतला डागा है और उनके अंतिम देयक का प्रशासकीय अनुमोदन करने के लिए प्रकरण परिषद के समक्ष रखा गया। अगला विषय है स्विमिंग पूल के संचालन एवं संधारण हेतु एजेंसी नियुक्त किए जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय। मैं स्विमिंग पूल के संबंध में एक जानकारी देना चाहता हूँ। विगत वर्षा काल में स्विमिंग पूल को आम उपयोगकर्ताओं के लिए बंद कर दिया गया था। तब से स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस के अभाव में हम लोग अभी उसको पुनः प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि स्विमिंग पूल को फिर से आम जनता के लिए खोलना है, चालू करना है और नगरपालिका को स्विमिंग पूल से राजस्व की आय भी होती है, अतः परिषद के समक्ष दो बिंदुओं पर ये प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें स्विमिंग पूल के संचालन संधारण ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस दोनों के लिए एजेंसी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही स्विमिंग पूल पे जो भी एजेंसी रहेगी उसके लिए दरों का निर्धारण किया जाना है। तो प्रथम स्वीकृति तो ये चाहिए कि स्विमिंग पूल को ई निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके और उसको एक एजेंसी के माध्यम से संचालन किया जाए। एवं दूसरा निवेदन ये है कि स्विमिंग पूल पर प्रति घंटे एवं प्रति माह की मेंबरशिप की बुकिंग की दरें निर्धारित किया जाना है। इसमें पूर्व में 600 रुपये प्रति माह की जी हाँ इसमें समिति बनाई जाए, क्योंकि वो क्षेत्र विवादित भी है, पहले भी दुर्घटना हो चुकी है। तो एक समिति बनाकर उसके एक दर निर्धारण करें। तो एजेंसी को अपन देंगे तो फिर मनमर्जी किराया देगा, तो उसकी पूरी एक रूपरेखा करके और उसके लिए एजेंसी को देखरेख करके उसमें करें तो बार-बार परिश्रम निकाल पाएंगे। लेकिन जो भी एजेंसी को दे तो बड़ी अच्छी से उसकी मालूम पड़ेगी एक वहाँ पे रिजल्ट आएगा। एजेंसी को देंगे तो नियम कानून जो है पूरे उसके अंदर अगर एजेंसी को देने के लिए इन्हीं आमंत्रित किया जाएगी और उसमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए जाएंगे। अगला विषय है गवर्नमेंट कॉलोनी में लेंसेक्स द्वारा प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं खेल परिसर के संचालन के संदर्भ में विचार एवं निर्णय। वार्ड क्रमांक 33 में गवर्नमेंट कॉलोनी में लेंसेक्स द्वारा एक सांस्कृतिक केंद्र निर्माण कर नगरपालिका परिषद को हस्तांतरित किया गया है। उस सांस्कृतिक परिसर के दो भाग हैं। एक भाग में व्यायाम करने हेतु जो उपकरण रखे गए हैं व्यायाम के लिए, जिम जिसको कहते हैं, और दूसरी ओर कुछ संगीत के उपकरण उन्होंने साथ में प्रदान किए हैं। वॉशरूम और ऑफिस रूम के साथ में वो एक कंप्लीट परिसर है जिसमें व्यायाम और संगीत दोनों का जो है लाभ लिया जा सकता है, सीखा भी जा सकता है। उक्त जिम को संचालन संधारण करने के लिए वर्तमान में निकाय के पास चूंकि स्टाफ की कमी है, तो प्रस्ताव ये है कि उसे भी जो है ई निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर किसी एजेंसी को नियुक्त कर दिया जाए एवं साथ में उस जिम के लिए एवं संगीत सिखाने के लिए शुल्क निर्धारित किया जाए।
इसको मैं केसी भी नहीं कर सकता, केसी जो भी निर्णय हो गया है बढ़िया से बढ़िया होगा समिति बनाएगी। मतलब ई निविदा आमंत्रित करके एजेंसी नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं दर निर्धारण एवं अन्य दिशा निर्देश तय करने के लिए पीआईसी को नियुक्त किया जाता है। जी अगला विषय है ई लाइब्रेरी के संचालन के संदर्भ में विचार व निर्णय। जैसा लेंसेस का जिम है इसी प्रकार लेंसेस के द्वारा एक ई लाइब्रेरी जो है नगर पालिका कार्यालय के सभी वाचनालय के ऊपर तैयार करके नगर पालिका को हस्तांतरित की गई है। उसमें भी हम उसके संचालन संधारण के लिए एजेंसी नियुक्त करना चाहते हैं। साथ ही वहां पर ई लाइब्रेरी का उपयोग करने वालों के लिए कुछ न्यूनतम दरें निर्धारित की जाए, क्योंकि निःशुल्क रखने से अननेसेसरी पीपल्स का आना ज्यादा हो सकता है। तो कुछ एक निर्धारित न्यूनतम शुल्क रखा जाए जिससे जिसको उपयोग करना है वही वहां तक पहुंचे। तो उक्त कार्य के लिए भी स्वीकृति है तो प्रस्ताव प्रस्तुत है। ये ना ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है और इसके लिए मैं देखता हूँ कि गौरव अपने जो जुड़ा जाता है उसे सही लिए इसको करने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि समिति जो भी बनाई है उसकी देख रेख के लिए गौरव नेता को रिक्रूट करें और उसका मिनिमम चार्ज 600 उसका ले रहे हैं, लेकिन उसका 10 रुपये पर डे भी अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 200-300 समथिंग लेंगे तो इसके लिए क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कम से कम कर तो ठीक है समिति के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है सर, ठीक अगला विषय है पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं के कार्यों के अंतिम देयक का प्रशासकीय अनुमोदन किए जाने के संबंध में विचार। नगर में पेयजल व्यवस्था को मजबूत किए जाने के लिए ओवरहेड टैंक्स, सम्पवेल्स आदि का निर्माण किया गया था। उससे संबंधित कार्यों का अंतिम देयक का अनुमोदन तत्कालीन कार्यपालन यंत्री महोदय द्वारा किया गया है। प्रशासकीय अनुमोदन के लिए उक्त प्रकरण परिषद के समक्ष रखे गए। जी अगला विषय मेघवास क्षेत्र में नवीन गौशाला स्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किए जाने की स्वीकृति पर विचार। कार्यपालन यंत्री की टीम के अनुसार महेश जी नोट कर लेंगे। जी अगला विषय मेघवास क्षेत्र में नवीन गौशाला स्थापित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार किए जाने की स्वीकृति विषयक। नगर में आवारा पशुओं को लेकर लगातार जो है परेशानियां हमारे सामने आ रही है। नगर पालिका हालांकि अपना पूरी तत्परता से उन्हें आवारा पशुओं को निराकरण करने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु हमारे पास स्थायी हल नहीं होने के कारण हम उस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी जो है महतवास क्षेत्र में खड़खड़ बाबा की गौशाला के समीप एक भूमि का चयन किया गया था और वहां पर गौशाला स्थापित किए जाने हेतु शासन को और वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजे गए थे, किंतु अभी तक वो लंबित है। उनके संबंध में कोई अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार पुनः एसडीएम सर से माननीय अध्यक्ष महोदय जी की, उपाध्यक्ष महोदय जी की चर्चा हुई और आप सभी लोगों से भी उस संबंध में चर्चा हो चुकी है। उसी के अनुक्रम में जो है खड़खड़ बाबा के समीप एक गौशाला स्थापित किए जाने हेतु शासन से भूमि की मांग किया जाना है। नगर पालिका को उक्त भूमि आवंटित किया जाना है एवं वहां पर एक गौशाला का निर्माण किया जाना है। तो उक्त भूमि आवंटन के लिए एवं गौशाला निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा गया। जी आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त होती है। ये जो हमने पवन अग्रवाल को मेंटेनेंस के जो काम दिए हैं उसमें मेरा वार्ड नंबर 24 भी आता है। वार्ड नंबर 24 में अब तक उन्होंने छोटे मोटे मेरे उनसे 4-5 बार बात हुई कि भैया नाली बना रही है, नाली के लिए हम लोग इसको बड़ा नाला देते हैं। वो आए रफ्ती करके जब उसका चेम्बरों को चूहों ने पूरी मिट्टी से बोल दिया। तो लगातार वो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं, मेरे पास मजदूर नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है, मेरे पास ये नहीं। तो हम लोग ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसे ठेकेदारों को काम तो दें जो हमको 1.5 महीने से मेंटेनेंस का वापस टेंडर होने वाला है और उस व्यक्ति ने अभी तक वार्ड में मेंटेनेंस के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई। अब ऐसे ठेकेदारों को भी कार्रवाई करें। अगर ये लोग काम ले लेंगे और काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे लोगों को? जबकि 45 को मालूम है इंजीनियरिंग नगर में 1.5 साल से नाली भरी हुई है। हम उसके नाले का निकाल लेकर खुद 1 घंटा पलक के साथ में वहाँ पर
में 1 घंटा पूरी नकदी करा कर आया, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने मेरे काम को सुना नहीं। हम लोग पैसा दे रहे हैं ना सर, हम लोग फ्री में काम करा नहीं है। मैं कल उस ठेकेदार को लेकर स्पॉट पर आता हूं, सुबह कल मैं खुद लेके आऊंगा ठेकेदार उसको नोटिस भी दिया जाएगा। नोटिस जी राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करूँगा अपने स्टैंड करें। आज नगर हित के बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जो हमारे नगर के बच्चों की पढ़ाई के लेके, बच्चों की शिक्षा के लेके और उसके बच्चों के आनंद मनोरंजन के लेके ऐसे प्रस्ताव थे। ऐसे प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त परिषद के हमारे पार्षद साथियों ने उन प्रस्ताव में अपनी सहमति दी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कांग्रेस के पार्षद मित्र लोग ऐसे नगर हित के मुद्दे पर लेकर आज उन्होंने सदन का बहिष्कार किया। मैं कहता हूं कि अगर आप नगर के हित के लिए इस प्रकार बहिष्कार करेंगे तो आपको जिस जनता ने, जिस वार्ड की जनता ने आपको चुन के भेजा है, आज आप वहाँ क्या जवाब देंगे। आज यदि नगर में स्विमिंग पूल चालू होता, स्विमिंग पूल जैसा महत्वपूर्ण विषय था जिसमें हम चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल चालू होना चाहिए, ऐसे विषय पे कांग्रेस के हमारे मित्रों को हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र नगर की इतनी बड़ी विशेषता और इतनी बड़ी बात को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। एक और विषय था, चूँकि हम सब देख रहे हैं कि नगर में कहीं ना कहीं गौशाला का एक महत्वपूर्ण विषय था। हमारी परिषद, इसके पहले हमारी परिषद और हम सब लोग गौशाला के निर्माण के लिए लगातार कहीं ना कहीं शासन से पत्र व्यवहार करके लगातार ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको जमीन मिल जाए और हम कहीं गौशाला बना के नगर में जो आवारा पशु जिससे जनहानि हो रही है ऐसे को, लेकिन ऐसे वाले महत्वपूर्ण मुद्दे पे भी आज हमारे कांग्रेस के पार्षद मित्रों ने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन, जो हमने विशेष सम्मेलन बुलाया था, उस विशेष सम्मेलन में नहीं आके विरोध कर रहे। एक और महत्वपूर्ण विषय था कायाकल्प जैसा, हमको शासन की ओर से 3 करोड़ रुपए मिले थे और चूंकि शासन की टाइम बार था उसमें कि हमको तुरंत उसमें हमारे पास टेंडर आ गया, तो टेंडर के बाद आज हमको दर स्वीकृत करना था। उसी विषय को लेकर आज हमने विशेष सम्मेलन बुलाया था। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कांग्रेस के पार्षद मित्र केवल और केवल राजनीतिक और द्वेषता बस की राजनीति कर रहे। उन्हें नगर के विकास से कोई महत्व नहीं है। अगर वह नगर के विकास से ताजुबा रखते, नगर के विकास को अगर वो महत्वपूर्ण योजना देता, आज हमारे साथ खड़े होते। तो मैं ये आज मीडिया के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पार्षद भाई जो नगर के हित के लिए कंटिन्यूएशन में, हमारे वरिष्ठ नेता भी कंटिन्यूएशन नगर के विकास के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब कायाकल्प जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेके हमने बैठक रखी थी, उस पर हमारे कांग्रेस के पार्षद मित्र ने कोई साथ में नहीं आके बहिष्कार कर रहे हैं। तो मैं नगर की जनता को कहना चाहता हूँ, देखिए ये कांग्रेस का स्पष्ट चेहरा है, कांग्रेस का वो चेहरा है जो हम जिस पार्षदों को आपने चुन के भेजा था नगर के हित के लिए, नगर के विकास के लिए, वो पार्षद आज नगर के विकास में, नगर के हित में भारतीय जनता पार्टी परिषद का साथ नहीं दे रहे। केवल और केवल राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। अगर हमारे कांग्रेस पार्षद अगर हमारे पे आरोप लगाते हैं तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में जाके देखिए, हर बार बारिश के समय वहाँ अगर नाले के कारण अगर वहाँ जलभराव की स्थिति, तो हमने सबसे पहले परिषद बैठक में वो नाले प्रस्ताव का पास लिया था। हमारे वार्ड नंबर 7 के पार्षद भाई ने कहा था कि वहाँ पुलिया बननी चाहिए, वो पुलिया हमने ली है। अगर आरोप लगा रहे तो आरोप बिल्कुल गलत है, गलत। वार्ड नंबर 33 में चेंजिंग रूम का कार्य हमारा चालू है। वार्ड नंबर 26 में हमारे पार्षद मित्र कह रहे उनके सबसे पहले 3 रोड हमने बनाई है। वार्ड नंबर 10 की हमारी नाली लगभग प्रोसेस है, 15 में काम चल रहा है। वार्ड नंबर 4 में फिश मार्केट, फायर स्टेशन, वार्ड नंबर 8 में सीसी निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 15 अयोध्या बस्ती में संजीवनी क्लिनिक, वार्ड क्रमांक 15 में यू शेप नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 15 में सीसी रोड, वार्ड क्रमांक 15 में 2 सीसी है। एक नवीन ओवरब्रिज रोटरी रौंद्रीकरण वाले ये हमारे कार्य प्रस्तावित है। वार्ड क्रमांक 28 वाल्मीकि मंदिर वाला हमारा काम प्रस्तावित, बहुत जल्दी उसको चालू करने वाले। वार्ड नंबर 33 में जैसे मैंने बताया चेंजिंग रूम है। वार्ड नंबर 10 में खंडेलवाल कार्ड से लेकर यू शेप लाइन निर्माण वाला कार्य लगभग 10 लाख का एक काम है। वार्ड नंबर 4 में पुलिया निर्माण है और थर्मोप्लास्ट वाला काम नगर के हित के लिए हम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 7 में जो पुराना टेंडर था, चूंकि अध्यक्ष जी आपने बहुत सारे विकास की गाथा सुना दी है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन फायर स्टेशन का नंबर अभी तक चालू नहीं हो पाया। इस संबंध में क्या कहना आपका? का नंबर बिल्कुल चालू है, 46,500 में कहता हूँ, अभी लगा के देखिए, बिल्कुल नंबर आप लगाइए, यहाँ पे लगाइए। नहीं चालू है, ग्रामीण रोज परेशान हो रहे हैं फायर स्टेशन के लिए। 46,500 चालू था, आज अगर बंद हो गया तो जानकारी नहीं है, लेकिन कल चालू था। कितनी बार लगाना पड़ेगा भैया? 1-2 बार लगा, एक दो बार लगाना चलता रहता है। ठीक है, नहीं चालू है।